हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने भूमि विकास बैंक हैं? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 36 भूमि विकास बैंक हैं। ठीक है, 33 तो हमारे ज़िले हैं जिनमें एक एक भूमि विकास बैंक है। इसके अलावा 3 जिलों में दो दो भूमि विकास हैं, तो इसका मतलब हो गया 33 + 3, एक एक एक्स्ट्रा है 3 जिलों में, तो 33 + 3 36 भूमि विकास बैंक हो गए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना पड़ता है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास। सहकारी सोसाइटी का यदि नाम परिवर्तन करवाना है तो रजिस्ट्रार के पास हमको आवेदन करना पड़ेगा। नाम मात्र के सदस्य का अधिकार नहीं होता है, तो उपरोक्त दोनों, ना तो मत देने का अधिकार होता है उसको, ना ही अंशों का हकदार होता है नाम मात्र का सदस्य। सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन के लिए आवश्यक समय कितना है? तो वो है 1 माह। सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन के लिए आवश्यक समय है 1 माह। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य है वह दीर्घकालीन उधार के लिए बैंक में आवेदन करता है, तो उस पर प्रभार अमूर्त संपत्तियों पर, चालू संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, स्थायी संपत्तियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सीड सोसाइटी को जिसे धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया गया है, उस धन से एक कोष व्यय निर्माण किया जाएगा, तो उस धन से मुख्य राज्य भागीदारी निधि और समनुष्गी राज्य भागीदारी निधि, इन दोनों के नाम से एक कोष का निर्माण किया जाएगा। सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक सहकारी आंदोलन संबंधी कार्यों के लिए प्रदत्त कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहकारी सोसाइटी लगभग 10% तक सहकारी आंदोलन संबंधी कार्यों के लिए प्रदत्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा लिखित मंजूरी देने पर सहकारी बैंकों पर वाद दायर कर सकती है या नहीं? तो करेक्ट आंसर है नहीं कर सकती। ठीक है, सहकारी अधिनियम में कोई व्यक्ति कितने शेयर धारण कर सकता है? तो कुल शेयर पूंजी का 5वां भाग। सहकारी अधिनियम में कोई व्यक्ति कुल शेयर पूंजी का 5वां भाग धारण कर सकता है। भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपत्ति का दायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वह है धारा 23। भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की संपत्ति का दायित्व धारा 23 के अंतर्गत आता है। ऐसी सोसाइटी जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज का विपणन और कृषि उत्पादन के लिए उपकरणों व अन्य अपेक्षित वस्तुओं का प्रदान तथा कम से कम 3/4 सदस्य कृषक अथवा कृषक सोसाइटी कहलाती है, तो वो है कृषि विपणन सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत समस्त सुझावों पर अंतिम आदेश जारी कौन करता है? तो वो है रजिस्ट्रार। सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्य के निर्धन हो जाने पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सदस्य होना मान लिया जाएगा आवेदन पत्र करने की स्वीकार करने की तारीख से। सील किए गए और आधान में सुरक्षित रखे गए समस्त मतपत्र एवं निर्वाचन सामग्री मतदान की तारीख से कितनी अवधि तक सुरक्षित रखे जाएंगे? तो वो है 90 दिन। मतदान की अवधि से 90 दिन तक सुरक्षित रखे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी की पुस्तकों, लेखा दस्तावेजों व अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा 31 के तहत जो सोसाइटी की पुस्तकें, लेखा दस्तावेज हैं व अन्य संपत्ति हैं उनका अधिग्रहण किया जाता है। लेखाओं के वार्षिक विवरण किन आधार पर तैयार किए जाते हैं? पिछले सहकारी वर्ष के दौरान प्रतियाँ, वर्ष का लाभ व हानि लेखा और वर्ष समाप्ति पर तुलन पत्र, इन तीनों के द्वारा वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है। राज्य सहायता प्राप्त करने वाली कोई सोसाइटी किसके अनुमोदन से सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो वो है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। देश का पहला सहकारी सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में देश का पहला सहकारी सोलर पावर प्लांट स्थापित हुआ है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।